बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आप लोगों को कॉमर्स हाउस में, जिसमें फोर्थ वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। आप लोगों को याद होगा सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जी अमेरिकन अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। उसी के साथ क्योंकि बायोलॉजी का हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उसी के साथ मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको देखना आप लोगों के लिए बहुत लाजमी होगा। चलें, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगा। मैं उसके साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहले हम जर्नल के कॉलम देखते हैं। डेट, डिटेल, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, डिटेल, एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फॉल्यूम, लेजर फॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। ये इसके हैं जी 5 कॉलम्स। कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है कि जर्नल के कितने कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं जो कि आपकी बुक में आप लोगों को जर्नल के चैप्टर में प्रॉब्लम के नाम से इस तरह की ट्रांजैक्शन एक न्यूमेरिकल में दी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। बिजनेस स्टार्ट विद कैश। कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपको, ताकि पता चल जाएगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? कैश के साथ। तो मुझे बताओ, कैश बिजनेस में आया, मिस्टर किसी ने भी लगाया तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। लगाया उन्होंने तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स। बिजनेस में कैश आया, हमारे बिजनेस के कैश में हमारे बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हो गया। एसेट्स में जब इजाफा होता है तो वो अकाउंट क्या हो जाता है जी? डेबिट। आप लोगों ने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा है कि एसेट्स में जब इजाफा होता है तो वो डेबिट। ये डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट टू कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? आपने 5वां अकाउंट पढ़ा था उधर। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस का मालिक बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में लगाता है, उसको क्या कहते हैं जी? कैपिटल। उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अब बिजनेस में एक बंदे ने कैश लगाया, किस फॉर्म में? कैपिटल में। तो कैपिटल बिजनेस का बढ़ गया, तो देखो कैपिटल इंक्रीज हो गया, इसलिए ये क्रेडिट। और ये कैश क्यों? डेबिट। एसेट्स मेरा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने ये पेपर में तो नहीं लिखना, बायोलॉजिक, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक है। ये दुनिया किसी लॉजिक पे ही बनी है, इसलिए ये जर्नल भी किसी लॉजिक पे ही बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल के बगैर ही रट्टे के साथ पहली एंट्री याद कर ले जी कैश टू कैपिटल। भाई इसकी लॉजिक ये है कि कैश बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस के कैश में क्या हो रहा है? इजाफा। बिजनेस के एक एसेट में क्या हो रहा है? इजाफा। एसेट में जब इजाफा होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, ये थी हमारी पहली एंट्री। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को पता है कि इसके नीचे हम क्या लिखते होते हैं? नरेशन। अ रिटन एक्सप्लेनेशन बिलो द एंट्री। एंट्री के नीचे हम नरेशन लिखते हैं। स्टार्ट बिजनेस। ये बहुत गंदमंद मत जाना है, बस आप लोग इसकी नरेशन मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। नरेशन आप लोगों ने जो आपकी ट्रांजैक्शन है वही उठा के आपने इसके नीचे लिख देनी है, वो आपकी नरेशन हो जाएगी। इसके अमाउंट है जी 1 लाख, और 1 लाख ही
क्रेडिट। देखो कैश के सामने भी मैंने डेबिट वाले अमाउंट खाने में, डेबिट वाले कॉलम में मैंने 1 लाख लिख दिया कैपिटल के सामने, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैंने इसके सामने क्रेडिट वाली साइड पे अमाउंट लिख दी है। आप लोग जितना दूर जाओगे उतना ही आपका पेट्रोल लगेगा, तो मंजिल आपको मिल गई, पेट्रोल आपका लग गया। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। सेकंड एंट्री को देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश के साथ आपने चीज़ें खरीदी। आपने क्या ख़रीदा? परचेज़ किया आपने किसके साथ? कैश के साथ। देखो जब आप चीज़ें परचेज़ करोगे बिजनेस में तो कैश आपका जाएगा। तो कैश हमारा क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स बढ़ गया या कम हो गया? देखो भाई आपने दे दिया है, किसी को दे दिया तो कैश आपका कम हो गया। कैश आपका एसेट्स था, आपका ये एसेट्स कम हो गया तो कैश तो हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है। अब इसके ऊपर जो डेबिट वाला अकाउंट है वो भी आएगा। वो अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट। आपने क्या किया है? बिजनेस के लिए चीज़ें परचेज की हैं, आपने चीज़ें बिजनेस में लेके आए हो, परचेज गुड्स की हैं, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। परचेज क्यों डेबिट है? क्योंकि परचेज अब आप, ये मेरा इसका बिजनेस है तो मैं ये ख़रीद के लेके आता हूँ, तो मुझे नहीं पता ये मेरा कल बिक जाए, परसों बिक जाए, ना बिके, तो भाई मेरा तो एक्सपेंस हो गया ना, मैंने तो अपनी जेब से पैसे दे दिए, मेरा ये क्या हो गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बिजनेस का एक बढ़ गया। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है। और इसकी लॉजिक क्या है कि आपके बिजनेस से एक एसेट चला गया, कैश निकल गया, एसेट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये भी एंट्री बाय लॉजिक समझ आ गई हो। ये मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, ये सारी लॉजिक है इसकी, आपने पेपर में इस चीज़ को नहीं लिखना। तो यहाँ आप इसकी ट्रांजेक्शन लिख दोगे, यही परचेज गुड्स फॉर कैश। रुपीज़ है जी 10,000 डेबिट के आगे और 10,000 क्रेडिट, मतलब कि कैश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो बिजनेस अच्छा भला चल रहा था, आपने बैंक में कैश जमा करवा दिया, अपने बैंक में कैश, तो आपके बिजनेस से क्या गया? कैश। कैश आपका क्या है? एसेट्स। आपके बिजनेस में आया क्या? बैंक। आपके बैंक में इजाफा हो गया। बैंक आपका क्या है? एसेट्स। तो आपके एसेट्स में क्या हो गया? इजाफा। आपका एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट आपका क्या हो गया? कम हो गया। जब आपने बैंक में कैश जमा करवाया तो आपके बिजनेस से कैश निकल गया, यानी कि एक एसेट आपका क्या हो गया? कम हो गया। और दूसरा एसेट आपका कौन सा बढ़ गया? बैंक। बैंक आपका एसेट था, वो एसेट आपका बढ़ गया। तो एसेट्स जोन सा बड़ा है वो डेबिट, जिसमें इजाफा हो गया, बैंक में इजाफा हो गया, वही आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज। और एसेट आपका दूसरा कौन सा कम हुआ? टू कैश आपके बिजनेस से निकल गया जब आप बैंक में जमा करवा के आए हो, एसेट्स डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, चलो ये थी हमारी थर्ड वन एंट्री। इसकी अमाउंट है जी 5,000 और ये भी आपकी 5,000। ठीक है, कोई मसला आपको? चले इसकी ट्रांजैक्शन की नरेशन आ जाएगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। फोर्थ वन देखें ज़रा, सैलरी पेड टू वर्कर। आपने एक वर्कर को सैलरी दे दी है, तो मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी और दूसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट में ज़रा जाओ तो पेड, डेबिट, रिसीव, क्रेडिट। ठीक है। अगर आप उस सिनेरियो में देखें तो आप पे क्या कर रहे हो? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। अब दोबारा आप अमेरिकन अप्रोच पे आओ,
तो आप जब किसी को सैलरी दोगे तो आप क्या दोगे? कैश। कैश आपके बिजनेस से जाएगा तो कैश हमारा क्या है? एसेट्स। कैश हमारा क्या है? एसेट्स। एसेट्स कम हो गया, एसेट्स मेरा डिक्रीज हो गया, और ये मेरा एक्सपेंस है सैलरी, ये बढ़ गया। ठीक है, देखो 29 तारीख आई, आपने किसी की कोई सैलरी नहीं देनी थी। जैसे ही 30 आई आपके पास एक शख्स आ गया, सर मेरी सैलरी दे दे, तो 30 तारीख को आपका एक खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी अमाउंट है जी 2500। बॉट फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर ख़रीदा है किसके साथ? कैश के साथ। आपका बिजनेस चल रहा था, आप क्या खरीद के लेके आए? फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या है? एसेट्स। क्या है आपका? एसेट्स। आपके एसेट्स एक बढ़ गया है, तो एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया भाई? फर्नीचर बढ़ गया। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट आपका बढ़ गया। 2, आप फर्नीचर किसके साथ खरीदोगे? कैश के साथ। कैश आप दे दोगे किसी को, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश आपका क्या है? एसेट। एसेट आपका क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैश। 5 एंट्रीज आप लोगों की हो चुकी हैं। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट आप लोगों को मैंने जैसे बताया, मेरे पास अब वाइट बोर्ड पे बहुत कम जगह है, तो इसलिए मैं इधर नरेशन नहीं लिख सकता, तो आपने इसी को उठाना है, इधर आपने ऐसे लिख देना, वो आपकी नरेशन हो जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर एक्स फॉर कैश टू एक्स फॉर कैश। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैंने ये देखना मैंने कैश पे चीज़ें बेची हैं या उधार पे, तो भाई CASH लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने कैश पे ही चीज़ें बेची। बिजनेस मेरा चल रहा था, मैंने चीज़ें सेल की, तो मुझे एक बंदा कैश देने आया जिसे मैंने चीज़ें सेल की, तो मेरे कैश में क्या हो गया? अजाफा। कैश मेरा क्या है? एसेट्स। एसेट्स में हो गया अजाफा, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज टू। मैंने दूसरा अकाउंट कौन सा लिखना है? क्योंकि सेल कर रहा हूँ, सेल मेरी है इनकम। इनकम। अब आप कहोगे कि सर सेल हमारी कैसे इनकम है? बिल्कुल ऐसे ही इनकम है जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि मिस्टर एक्स है, तो उसकी चीज़ें रोज़ 10,000 की सेल हो रही थी। 4-5 दिन बाद उसके बेटे ने पूछा कि बाबा जी आपकी चीज़ें कितनी सेल हो रही हैं? कहता 10,000 की। 5-6 दिन बाद और पूछा, तो उसने कहा हाँ बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी थोड़ी सी सेल बढ़ गई है 10,000 से 12,000। तो सेल बढ़ गई, आपकी चीज़ें सेल हो गई। सेल जब बढ़ती है इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये किस में पढ़ा है? अमेरिकन अप्रोच में, कि इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सॉरी मैंने इसकी अमाउंट्स नहीं लिखी, तो ये है 2000 इधर आ जाएगा, और ये है जी 32,000 और 32,000 इधर। उसके बाद आ गया सेल ऑन क्रेडिट। देखो ये बात बहुत समझने वाली, आपने उधार पे चीज़ें बेची हैं। अब यहाँ किसी शख्स का नाम नहीं है, तो आपने किसी शख्स से पैसे लेने हैं, तो आप उसे कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आप कहते हो ब्रिटिश लैंग्वेज में, डेटर आप कहते हो अमेरिकन लैंग्वेज में। ये लाजमी लिख लीजिएगा। आपने चीज़ें बेची हैं, आपने जैसे ही चीज़ें बेची तो आपकी सेल में क्या हो गया? अजाफा। सेल आपकी क्या है? इनकम। सेल इनकम बढ़ गई। अब डेबिट कौन होगा भाई? दूसरा तो अकाउंट कोई मिल नहीं रहा। कैश पे चीज़ें बेची होती तो यहाँ कैश आ जाता, जैसे ऊपर वाली एंट्री में है। यहाँ हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल हमारा हो जाएगा, मैंने उस शख्स से पैसे रिसीव करने हैं, तो एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, चलें, ये होगी हमारी एंट्री नंबर 7। इसकी अमाउंट मैं लिखना भूल गया था, इसको हम 2000 कर देते हैं।
2000 डेबिट और 2000 इन क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट वन देखो, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ये बहुत आपने बात याद रखनी है कि जब भी बिजनेस का मालिक, क्योंकि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ये मेरी एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के, कि जिसमें मैंने एक एक को अलग अलग से बताया हुआ है। अब उसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बिज़नेस और बिज़नेस का मालिक जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, जुदा जुदा होते हैं। तो इसलिए अगर बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में से चीज़ें ले अपने इस्तेमाल करने के लिए, समटाइम आपने देखा होगा कि बिज़नेस का मालिक बिज़नेस के गले से पैसे ले लेता है, तो वो उस वक़्त उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं जी ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट बिज़नेस का होता है जी एक्सपेंस। ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस के मालिक को, अपने मालिक को कुछ पैसे दे रहा है, तो उस वक़्त वो बिज़नेस का क्या है? खर्चा। क्या है? एक्सपेंस। ड्राइंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया बिज़नेस का 2। यहाँ कैश आएगा या परचेज? यहाँ आएगा, अगर तो वो चीज़ें ले तो परचेज, अगर कैश ले तो फिर यहाँ क्या आएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर तो कैश ले तो फिर यहाँ क्या आएगा, अगर वो चीज़ें ले तो फिर यहाँ पे आ जाएगा परचेज। ठीक है, बात समझ आ गई? ये था जी हमारा, और ये हमारा ये था हमारा सिंपल जर्नल एंट्रीज का आज का लेक्चर। अगर इसके अलावा आपको कोई मुश्किल तरीन एंट्री, वो भी मैं एक दो मेरे जहन में आ चुकी हैं अभी, वो भी मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ट्रांजैक्शन का और इसका। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो एंट्रीज बताता हूँ जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, जो बच्चों को करने में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। अगर हम लोग बात करें, समटाइम आप लोगों ने देखा होता है, हाँ, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता देता हूँ। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर में जर्नल की डेफिनेशन में देखा था रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग है जो अभी हमने काम किया है। जर्नल एंट्री बनाने से पहले आप 2 स्टेप्स लो। सबसे पहले आप उसकी करो ट्रांसलेशन, आप उसकी ट्रांसलेशन करो ट्रांजैक्शन की। उसके बाद सेकंड वन, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखो, उसमें कैश का फ़्लो क्या है। कैश का फ़्लो क्या है? कैश आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है? तो कैश आपको पता है हमारा होता है एसेट्स। बढ़ रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो। कैश फ्लो आप देखो उसका क्या है? बढ़ रहा है तो डेबिट, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। दूसरा अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में आपको दिया होगा, सैलरी हो सकता है, लाइक इस तरह के अकाउंट हो सकते हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी आपने चीज़ें बेची हों तो आप इस तरह की टर्म बना देते हैं अपने कस्टमर के लिए कि भाई 2/10 एंड n/30। आपको कुछ जर्नल की एंट्री मिलेगी, उसमें इस तरह की टर्म भी बनी होती है। इसका सिंपल मतलब होता है डिस्काउंट और इसका डेज। अगर 10 दिन के अंदर पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट दूंगा, 30 दिन में दोगे तो नो डिस्काउंट। ठीक है, सपोज एक शख्स 4 तारीखों कुछ चीज़ें बेचता है, तो अगर तो वो 14 तारीख से पहले पैसे दे देता है उसका कस्टमर, तो वो 2% डिस्काउंट देगा। और सेकंड वन, अगर वो 30 दिन के अंदर देगा तो उसे नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आप लोगों को ट्रांजैक्शन कराई, जर्नल एंट्रीज कराई, उसकी ये स्टेप्स करवाएं, इनके आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद तो यही करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके अलावा बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।